मरकज का जो केस था वो पूरी तरह से जीत गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा संजय घोष जो हमारे वकील थे हाई कोर्ट के अंदर। आज मरकज का ताला पूरी तरह से खुल गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दिल्ली का मरकज निजामुद्दीन आपको याद है, मौलाना साद याद है, आप तबलीगी जमात, इन सब की बहुत बड़ी जीत हुई है दिल्ली हाई कोर्ट से, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन मामले में मुसलमानों को इतनी बड़ी जीत हुई है कि भक्तों की आप समझ लीजिए कि आफत आ गई है। अमित शाह साहब के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि मरकज के सर्वे सर्वा मौलाना साद, उनको जाकर चाबी सौंपिए मरकज की। पूरे का पूरा मरकज अब खुलने जा रहा है। ये वही मौलाना साद है जिन्हें हमारे यहाँ के मीडिया के एक वर्ग ने, कुछ मीडिया कर्मियों ने, कुछ दलाल टाइप के लोगों ने नफरत फैलाने के लिए, कोरोना फैलाने के लिए विलन की तरह पेश कर दिया था साल 2020 में, जब पहला लॉकडाउन लगा था। भारत में कोरोना फैलाने वालों की जो है उन्हें उनके तौर पर जमातियों को पेश किया जा रहा था। तब सत्ताधारी दल के भी कुछ नेता जमात को लेकर, मरकज को लेकर अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। दोस्तों, दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने, उनके हाथ में सुपुर्द उनके करने के हुक्म दिए हैं। जज हैं जसमीत सिंह, उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने कहा कि पुलिस से पूछा कि आपने किसी व्यक्ति से कब्जा ले लिया है, आप उस व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें। कोर्ट ने कहा कि मैं संपत्ति के टाइटल के लिए प्राथमिकी का फैसला नहीं कर रहा हूं और यह मेरे लिए मुद्दा है भी नहीं। कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का जो हेड ऑफिस है, वहां पर जो जारी पाबंदियां हैं, अभी भी बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, उस सब के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस से कहा कि पाबंदियां क्यों भाई, कोरोना एनी रैलियां सब हो रही हैं, ये मैं कह रहा हूं, वही है सब। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के ओखला से जो विधायक हैं और जिन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे मामले की पैरवी भी की, अमानतुल्लाह खान, वो बधाई के पात्र हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, आज बहुत खुशखबरी का दिन है कि आज दिल्ली वक्फ बोर्ड मरकज का जो केस था वो पूरी तरह से जीत गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा संजय घोष जो हमारे वकील थे हाई कोर्ट के अंदर, और वजी शफीक साहब जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज मरकज का ताला पूरी तरह से खुल गया है। तो अमानत इसे लोगों की पूरी दुनिया की जीत बता रहे हैं। ये 2020 में निजामुद्दीन मरकज बंद कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने मई में मस्जिद की 5 मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी, इजाजत दी थी। साल 2020 में तबलीगी जमात के सम्मेलन के बाद पुलिस ने इस मस्जिद को बंद कर दिया था और चाबियां अपने पास रखनी थी। ये सम्मेलन तब बुलाया गया था जब देश में कोई लॉकडाउन नहीं था, लोग वहां अंदर रह रहे थे हमेशा की तरह। बाद में इन्हीं को ये बताया गया ये कोरोना फैलाने आए हैं। खैर, वो तो नफरती लोग हैं। जज जो थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि चाबियां उसी को सौंपनी होंगी जिससे ये ली गई हैं। पुलिस की तरफ से पेश वकील रजत नायर ने कहा कि इसके लिए संपत्ति के मालिक को आगे आना होगा। कोर्ट ने मरकज प्रबंधन को पुलिस के पास जाने के लिए कहा। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आप चाबियां सौंप देंगे और जो भी शर्तें होंगे लगाएंगे वो मरकज निजामुद्दीन की तरफ से फॉलो की जाएंगी। दिल्ली पुलिस के वकील ने भी ये कहा कि उसे क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरने पर संपत्ति सौंपने में कोई एतराज नहीं है मरकज को। तो ये बात पहले कहते थे, कोर्ट तक आने की क्या जरूरत थी, आप कहते मरकज से कि भाई बॉन्ड भर दो, हम चाबियां दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं लगाएंगे, कोई कागज जमा नहीं होंगे, कोई दस्तावेज जमा नहीं होंगे जो आप बॉन्ड भरवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाबियां सौंपेंगे, कोई गारंटी नहीं लेंगे, आप सिर्फ चाबियां सौंप दें। साल 2020 में कोरोना महामारी फैली, उस वक्त निजामुद्दीन मरकज में बड़ी तादाद में तबलीगी जमात के लोग ठहरे हुए थे। हमेशा की तरह हजारों लोग वहां ठहरते। मरकज में रुके कुछ लोगों को कोरोना हुआ, जैसे कि भारत में और लोगों को भी हुआ। इसके बाद मामले का जब खुलासा हुआ, ये मामला सामने आया, तो हमारे जो चैनल्स अंताक्षरी खिला रहे थे उन्हें मुसलमान का एक मुद्दा मिल गया और उन्होंने विलन बनाकर पेश कर दिया। कैसी कैसी तस्वीरें आई, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं लोग तो छुप छुप के कैमरों से फिल्म बनाई जा रही है और उन्हें पीटा जा रहा है। जबकि कुछ जगह पर यात्रा हमने साउथ की देखी थी, वो खींची जा रही थी रस्सी से और ये सब वगैरह, ये सब हो रहा था। दूसरी लहर तो और भयानक थी। उस टाइम पर तो प्रधानमंत्री मोदी खुद रैलियां कर रहे थे बंगाल के चुनाव में, पहली से ज्यादा खतरनाक थी।
तब किसी को बीजेपी वाले को डंडा मार मार के भगाया नहीं गया। खैर, सोशल मीडिया क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो निहायत ही शर्म की बात है कि आज मीडिया का कोई वर्ग इस पर चर्चा नहीं कर रहा, ना करना चाहता है। वजह यह है कि आका और शाका ने उनको हुक्म नहीं किया है। मुसलमानों को तब तक विलन बनाना था जब तक उससे काम चलना था। कोरोना में आप देखिए ना, सारे लोग लाशों की लाशें जल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा मीडिया। लेकिन हर रोज बताया जाता था, कुछ सरकारें भी, आज इतने लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं कोरोना के, इनमें से जमातियों की संख्या, जमाती तो ऐसे कर दिया था ना वो इंडियन है ना वो इंसान है, न जाने कहां से आए हैं तबलीग की जमात। और आप जानते हैं निजामुद्दीन मरकज का रिश्ता क्या है। और मौलाना साद को कैसे विलन बनाकर पेश किया गया था, क्या आपको उस वक्त के हेडलाइंस याद नहीं है? क्या टीवी प्रोग्राम्स याद नहीं है? मौलाना जिहादी फैलाएंगे संक्रमण, सब क्या क्या कर दिया गया था। सिर्फ असल में टारगेट मरकज निजामुद्दीन नहीं, एक आप ये समझ लीजिए कि अगर एक पेड़ भी मुसलमान होना तो उसे बता देंगे कि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहा। अगर ये होती सिफत या ये मौजज़ा होता कि पेड़ भी मुसलमान होता तो वो पेड़ को भी ऐसे इल्ज़ाम दे देते। ये इतने नफरती लोग, ये राक्षसों के वंशज समझ लीजिए, जो मुसलमानों से या इंसानों से नफरत करते हैं। खैर, ज़ाहिबुल अहमद अशरफी ख़ान ने लिखा हुआ है, अशरफी ख़ान ने, उन्होंने अमानतुल्लाह की बाइट शेयर की थी, आपने जो देखी होगी, सुनी होगी, नहीं सुनी तो उसका दूसरा हिस्सा सुन लिए, फिर पढ़ के सुनाते। आज हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपने जिन लोगों से चाबी दी थी, केंद्र सरकार से कहा कि जिन लोगों से आपने चाबी ली थी उनको बगैर किसी शर्त के जो आप अंडरटेकिंग लेना चाहें वो लेकर के उनको चाबी सौंप दो। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड से तो हमने चाबी नहीं ली थी, हमने मौलाना साद से चाबी ली थी। उन्होंने कहा भाई आप मौलाना साद को आप चाबी दे दो, लेकिन बगैर किसी शर्त के आप जो है उनको चाबी दे दो। आज बड़ी खुशी का दिन है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि मरकज निजामुद्दीन जहां से पूरी दुनिया में दीन का काम चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन पर वो खुल गया है। शुक्रिया। तो सुनिए लिया आपने, आप देखिए, उन्होंने लिखा है कि शायतीन की तमाम कोशिशों यानी शैतान की तमाम कोशिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कल दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आलमी मरकज हजरत निजामुद्दीन की सारी चाबियां और कब्जा हजरत जी मौलाना साद साहब को दे दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह केस खारिज कर दिया गया। वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान साहब ने भी अपना जो है वीडियो शेयर किया, आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्होंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब के लिए खुशखबरी का दिन है। वही जो उन्होंने अपनी बाइट में कहा, एमएलए भी हैं वो दिल्ली के और चेयरमैन भी हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, इसीलिए वो ये केस उनकी तरफ से लड़ा भी जा रहा था। निजामुद्दीन मरकज मामले में हमें जीत मिली है। हमारी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो बिना देरी किए मरकज की चाबी मौलाना साद साहब को सौंप दिए। अब जो चक्कर ये है कि केंद्र सरकार क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के इख्तियार में है, अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय के अंदर आती है दिल्ली पुलिस। केजरीवाल की सरकार है, लेकिन केजरीवाल को ना डीडीए मिला है, ज़मीन है उनके कब्जे में दिल्ली की, ना ही उनके पास दिल्ली की पुलिस है। तो अमित शाह साहब इसे कंट्रोल करते हैं और उसी कंट्रोल में आज तक चाबियां भी कंट्रोल करके रखी गई थीं दिल्ली पुलिस की तरफ से मरकज निजामुद्दीन की, जिसमें दिल्ली पुलिस को बहुत ज़ोरदार अब झटका लगा है। शेख अनीस शेख लिखते हैं मरकज निजामुद्दीन का ताला खुलने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ताला लगवाया किसने था, ये भी एक बात। इसके अलावा आफरीन सबा लिखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब के लिए खुशखबरी का दिन है, निजामुद्दीन मरकज मामले में हमें जीत मिली है। ये लोग इस तरीके से, लाइव लॉ की हेडलाइन कहती है दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया। आज तक भी अब लिख रहा है निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को, अरे जिहादी साद लिखो, काहे मौलाना साद लिख दिया, को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं, हाईकोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस। यही तो सब आप लोग बोलते हैं, बोलिए ना, वो दो पैसे वाले प्रोड्यूसर कि कोई लाइन दो यार, कोई टैगलाइन दो। जागरण जो है वो लिखता है हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा मौलाना साद को सौंपी जाएगी मरकज की चाबी, में कोई एतराज नहीं है। काहे का एतराज होगा, हाईकोर्ट में गिर गया ना सारे एतराज। तो दोस्तों ये सब कुछ है, ये वो खबर है जिस पर कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई भोकाल नहीं, कोई शोर नहीं, इसलिए खबर आपके सामने लाना जरूरी थी। हम वैसे ही खबरें लाते हैं और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आपको बस कमेंट में बताना है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई या नहीं आई। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।